Hello, students. Today again I am here to explain you a poem. The poem name is Amanda by Robin Klein. There is only one name given, that is Amanda, and there is not another person. But हाँ, ये बोल सकते हो आप, क्योंकि जहाँ तक होता है कि मदर ही बच्चों को स्कॉल्ड करती है, बच्चों को समझाती है, तो इसमें भी हम लोगों ने इसकी जो मदर है उसके लिए इमेजिन कर लिया है कि वो ये सब बातें उसकी मदर ही बोल रही है. तो व्हाट शी सेइंग? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. तो अब इसमें वो क्या बोल रही है कि अमांडा अपने नेल्स मत काटो. अमांडा हंच मीन्स बेंडिंग डाउन, शोल्डर्स को बेंड डाउन करके बैठना. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स को झुका के मत बैठो, क्योंकि इससे आपके पोस्चर में कुछ डिफरेंस हो जाता है. और फिर वो बोलती है कि इस तरह से स्लाउचिंग का मतलब है लेजली, आलसी थोड़ा सा. तो वो बोलती है कि आलसी होके भी मत बैठो और बिल्कुल सीधी होके बैठो अमांडा. तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये सारा सब कुछ इसमें वो एक मदर उसको स्कोल्ड करती है. अब जब उसकी मदर उसको डांट देती है, इस चीज़ों के लिए मना करती है कि अपने नेल्स मत काटो, उंगली मुंह से मत चबाओ और सीधे बैठने के लिए बोलती है, तो अमांडा जो है अपनी दुनिया में खोई हुई है. वो जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है. वो फिर भी अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए सोचती है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, बिल्कुल आरामदायक. एमरल्ड सी होता है आपके एक स्टोन होता है, जैसे बोलते हैं पन्ना, ग्रीन कलर का होता है. तो यहाँ पे जो सी है उसको ग्रीन कलर का बोला दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल ग्रीन कलर का एक रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत सा एक सी है. where the sole inhabitant होता है निवासी, जो वहाँ के रहने वाला है. तो वहाँ सिर्फ एक ही रहने वाला है उस समुद्र में, उस हरे से प्यारे से समुद्र में, वो है एक मरमेड. वो मरमेड की तरह अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो कौन है, मैं वहाँ पर अकेली हूँ और वहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल शांत है और मैं आराम से बिल्कुल आनंददायक तरीके से बिल्कुल स्लोली ड्रिफ्टिंग, स्लोली मूव कर रही हूँ और मैं वहाँ अकेली शांति में रह रही हूँ. तो आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या क्या इमेजिन कर सकती है. और फिर से इसकी मदर इसको फिर से समझाती है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. अमांडा को वो फिर से बताती हैं कि अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है, क्या तुमने अपने रूम को साफ़ किया है, और मुझे लगता है मैंने तुम्हें होमवर्क अपने शूज़ वगैरह क्लीन करने के लिए भी बोले थे अमांडा, क्या तुमने वो किए हैं. तो ये फिर से एक एज ए मदर वो इसको समझाती है या डांटती है, आप जो भी समझ सकते हैं. वो इसमें इसको ये सारी चीज़ें करने के लिए बोलती है. लेकिन फिर भी यहाँ जो अमांडा है वो फिर आपके देखिए वो क्या थिंक करेगी. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. अब यहाँ पे अमांडा क्या सोचती है, मतलब आपको ये देखना, इमेजिन करना होगा कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे इतना सारा सब कुछ सोच सकता है. वो यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करने की कोशिश कर रही है कि काश मैं एक ऑर्फन हो जाऊँ, बिना पेरेंट्स के, जो अनाथ जिसे बोलते हैं. काश मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूम रही हूँ. आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और मैं अपने नंगे पैरों से, जो ज़मीन पे जो आप देखते होंगे कि मिट्टी होती है या कुछ डस्ट होती है, तो उसके ऊपर अपने पैरों से कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते रहते हैं ना, उसके लिए बोल रही कि काश मैं एक नंगे पैरों से वहाँ गली में अकेली घूमती रहूँ ऑर्फन की तरह, और मैं अपने पैरों से वहाँ पे ज़मीन पे अलग अलग तरीके के पैटर्न बनाती रहूँ. द साइलेंस इज़ गोल्डन मीन्स प्रीशियस, जो एकाकीपन, जो शांति, जो अकेलापन है वो कितना प्रीशियस होगा, और जो आज़ादी है वो कितनी स्वीट होगी. आप देख सकते हैं कि इसमें वो कैसा कैसा सोच रही है बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची होकर वो कैसा इमेजिन कर रही है कि वो अपने आप को ऑर्फन मान रही है. इससे उसकी अब मदर उसको समझाती है. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. और इस तरह से फिर से उसकी मदर उसको समझा के बोलती है कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा. एज़ यूजुअल आपको पता है कि चॉकलेट खाने से तबीयत ख़राब हो जाते हैं. रिमेंबर योर एक्ने मीन्स पिंपल्स, जो अपनी ऑयली स्किन की वजह से निकलते हैं. अपने एक्ने को भी याद रखो अमांडा की, जो भी तुम खाती हो उससे पहले एक बार सोच लिया करो. और
विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अमांडा। और इस तरह अमांडा को वो फिर से समझाती है। आफ्टर लिसनिंग हर मदर अगेन शी स्टार्ट थिंकिंग, I am Rapunzel. I have no take care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब वहाँ अपने आप को रेपुंजल मान लेती है। रेपुंजल एक फेरी कैरेक्टर है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, जिसे एक चुड़ैल अपने कहीं उठा के ले जाती है और एक ऐसी बिल्डिंग में रखती है जहाँ कोई भी दरवाज़ा नहीं होता है, सिर्फ एक टावर होता है बड़ा सा, उसमें एक खिड़की होती है। उसी के सहारे से रेपुंजल के बाल इतने अच्छे होते हैं, गोल्डन हेयर्स होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि वो उन्हीं को खिड़की में से बाहर डालती है। उसी से वो जो चुड़ैल होती है वो उसको ऊपर लेके आती है, मतलब उस घर में एंट्री उसी खिड़की के सहारे होती है। रेपुंजल ही को वो नीचे अपने हेयर्स लटकाती है और उसके सहारे वो ऊपर आ जाती है। तो इसमें भी यही हुआ है कि वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि काश मैं एक रेपुंजल हो जाऊं और मुझे किसी की भी चिंता ना हो, और उस टावर में जो ज़िंदगी होगी वो ट्रैंक्विल मीन्स बिल्कुल काम, शांत, बिल्कुल कितनी प्यारी सी शांत सी होगी। और कहीं ना कहीं मैं अपने बालों को भी वापस नीचे निश्चित तौर पे नहीं गिराऊंगी नीचे, ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो कितना अकेलापन चाह रही है लड़की, कि मुझे किसी का भी इतनी छोटी उम्र में भी उसे किसी का भी साथ नहीं चाहिए, पेरेंट्स का, उसके डांटने का असर उसका कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी लेके ले जा रहा है। ठीक है। और अब जिसका लास्ट स्ट्रेंजर है उसके अंदर इसकी फिर से मदर बोलती है, स्टॉप दैट सकलिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो इसमें फिर से वो बोलती है कि सकलिंग का मतलब होता है बेटा टू बी अपसेट, उदास होना, कि वो इसी तरह से बोलती है कि ये इस तरह से उदास होना छोड़ दो अमांडा, अपसेट होना छोड़ दो, तुम हमेशा इस तरह से मूडी क्यों रहती हो अमांडा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा अमांडा कि जैसे मैं तुम्हें डांट रही हूँ। तो यहाँ पे जाके ये सारा के सारा जो पोम है इसकी ये फिनिश हो जाती है। इसके बाद कोई भी इन्होंने अमांडा की थॉट नहीं दी हैं, तो इट मीन्स कि वो यहाँ तक ही क्लोज करना चाह रहे हैं। उसके बाद शायद उसने एक्सेप्ट कर लिया हो अमांडा ने। लेकिन जो ये पोम है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब की है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और इसमें आप देख सकते हैं इसकी राइमिंग स्कीम है AAB। जो AAB है वो राइमिंग स्कीम है, जितने भी सेंटेंस, जितने भी स्ट्रेंजर इसकी मदर ने स्पीक किए हैं। और उसके बाद CCC जो स्ट्रेंजर हैं, जितने भी ये राइमिंग वर्ड वाले स्ट्रेंजर हैं अमेंडा के। ठीक है, जो अमेंडा वाले हैं 2, 4 और 6 ये हैं अमेंडा के। और बाकी 1, 3, 5 एंड 7 ये हैं आपके AAB। ये राइमिंग स्कीम है इसके अंदर। तो बहुत ही प्यारी पोम है। आपने इसको पढ़ा, समझा और इसको मज़ा लिया। इसका आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो आई होप आपने इसको समझा, सुना, सब कुछ आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। लेट्स एंजॉय अगेन। आप इसको पढ़िए, सुनिए और इसके मज़े लीजिए।